નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રજા અહેવાલ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આપણે થોડા સમય પહેલાં એક ન્યૂઝપેપરમાં એક લેખ આવ્યો હતો, જેમાં મનોજ જૈન નામના વ્યક્તિ દ્વારા પૂર્વ સૈનિક શ્રી સિયારામ શર્માના પાસેથી પૈસા લેવાનો અહેવાલ આપણે વાંચ્યો હતો, જેમાં 6,10,000નું ચીટિંગ થયાની અહેવાલ આપણે વાંચ્યો છે, જેની ફૂટેજ પણ અમે તમને સાઈડમાં બતાવી રહ્યા છે। તો તેની પાછળ સાચું કારણ શું છે તેની જાણકારી આપણે લઈશું સિયારામ શર્મા પાસેથી। નમસ્કાર સર। નમસ્કાર સર, હમણાં વચ્ચે જે લેખ આવ્યો હતો એના વિશે અમે તમારી પાસે માહિતી લેવા આવ્યા છે, તો એના વિશે થોડી માહિતી આપશો સર? શું આખો મામલો શું હતો? एक्चुअली मनोज जैन करके यहाँ पे उनके भाई की ऑफिस है, वो यहाँ 2-3 साल से कंटिन्यूस आते थे। जब मेरे पास आए यहाँ पे कम से कम 2 महीने तक कंटिन्यूस डेली सुबह शाम आने का, तो कम 1 हफ्ते से उन्होंने रोना चालू किया कि मेरी लड़की MBA कर रही है, उसका फाइनल ईयर है और उसका शर्मा जी ऐसा है, मेरा माल फंस गया है, मेरा गोडाउन है हीरावाड़ी में और मैं जैसे ही बेचते हो 1 महीने के लिए मेरे को पैसा दे दो तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी बन जाएगी, फीस भरने की है। तो मैं उसको बोला भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, फिर भी मैंने अपनी पेंशन पे पैसे उठा के एक बच्ची की ज़िंदगी बन जाए, उस फीस के लिए उसकी ज़िंदगी नहीं बिगड़े, इसके लिए मैंने अपने परिवार से छिपाते हुए पेंशन पे पैसा, अपनी पेंशन पे पैसा लोन लेके इनको दिया। इन्होंने बोला कि ये गोडाउन की चाबी रखी है और जैसे ही मेरा माल बिकेगा मैं आपको पैसे 1 महीने में वापस कर दूंगा। इन्होंने क्या किया कि चीटिंग के दौरान में मेरे को चाबी दे गए और दूसरी चाबी से गोडाउन खोल के ये ले गए। जब 1.5 महीने बाद मैं गोडाउन पे गया तो उसको पूछा, बोला वो तो आपसे 1 महीने पहले ही खाली करके गोडाउन चले गए। फिर इनको फ़ोन किया तो इन्होंने स्विच बंद कर लिया। 31 मार्च को फ़ोन उठाया और मेरे को स्कैन भेजा कि बोला मैं आपको 10-15 हज़ार रुपये मेरे पास आए हैं, वो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। हर बार ये उसके बाद अपने मित्र को लेके आए, जो मेरा भी मित्र है देसाई करके, महादेव भाई देसाई यहाँ पे, उसको लेके आए। बोला कि 2 महीने का टाइम दे दो, 2 महीने के टाइम में मैं आपको पैसे करके दे देता हूँ, मेरा पैसा आ रहा है गांव से आ रहा है। 2 महीने वो भी निकल गए। उसके बाद मैं फिर फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाने के बाद बोले मेरी तबीयत ख़राब है, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मेरे को 20 दिन का टाइम दो, मैं ठीक होते ही दे देता हूँ। उसके बाद मैं इनके भाई के पास गया, जो महादेव भाई देसाई, जो यहाँ पे कॉरपोरेटर भी है और रोड एंड बिल्डिंग के चेयरमैन हैं, उनकी ऑफिस में इनका काम चलता है। मैं उनसे मिला। उन्होंने बोला कि मेरे भाई की शादी है, बोला शादी होते ही मैं आपको पेमेंट दिलवा देता हूँ। तो वो भी 4 महीने से, आज होता है कल होता है, उसके पीरियड के बाद इनके पिताजी एक्सपायर कर गए। जब पिताजी एक्सपायर कर गए, बोला पिताजी एक्सपायर कर गए, उसके बाद करता हूँ। तो मनोज भाई मेरे को, मेरे जो लड़का है फील्ड में, उसको मेघानी नगर में अपने भाई के घर के बाहर मिले और उनको बोला भाई क्या है पेमेंट का, तुम मिलते भी नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाते, तुमने फ़ोन भी बंद करके रखा है। बोला मेरे पास कोई पेमेंट है नहीं, मैं पेमेंट दूंगा नहीं, और जिसको जो करने का है जो करो, बाकी मेरे घर पे कोई जाएगा तो मेरा जो है ना काफ़ी नेताओं के साथ में लिंकेज है, तो मैं उल्टा सीधा फंसा दूंगा। बोलो फौजी क्या है, बोलो मैं तो कई लोगों से पैसे लिए चेक देता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा पॉलिटिक्स में इतना बड़ा हाथ है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी 8 दिन पहले एक क्राइम रिपोर्टर मेरे पास आए थे, वो बोल रहे थे कि मैं मनोज भाई के घर गया तो वो बोल रहे कि मैं तो, उनकी वाइफ बोल रही कि मैं किराएदार हूँ। अभी आप लोग गए तो आपको बोलते हमारा छीटा छेड़ा हो गया है। तो इनका क्या है कि सारे फैमिली का चीटिंग करने का एक गेमिंग है। इसके लिए मेरा नोटिस गया, वो भी रिफ़ंड कर दिया। इसके लिए मैं आज FIR किया है कि FIR कर रहा हूँ। आगे जो भी प्रोसीजर होगा उसको मैं फॉलोअप करूँगा, क्यों मेरा फौज का पैसा है, मैं उसको नाजायज़ जाने नहीं दूंगा। कल से सिक्योरिटी वाला भी रख रहा हूँ, 2 सिक्योरिटी वाले रख रहा हूँ। जितना भी एक्सपेंस होने वाला है वो सारा एक्सपेंस मनोज भाई पे करेंगे। सारे उनके रिलेशन वालों को, दोस्तों को, सभी को बताता हूँ। या तो मेरा पेमेंट मिलता है इस हफ्ते में तो ठीक है, अदरवाइज जो भी खर्चा होगा इस केस में वो सारा मनोज पे करेगा। ये निश्चित है, ये कन्फर्म है।
मैं फौजी हूँ, पैसा तो लेके रहूँगा कि फौज का पैसा मेरी पेंशन का लोन लेके मैंने इसको पेमेंट दिया है। हाँ सर, आपसे पहले हम उनसे भी बात करने गए थे, पर उन्होंने हमसे बात करने से इनकार ही कर दिया और वो बोले कि कौन सच्चा है हमको पता नहीं है। उनकी वाइफ ने बोला मेरा उनसे डिवोर्स हो गया है, ऐसे सब उन्होंने बात हमसे की। तो उनका भी रवैया कुछ ऐसा लगा कि मतलब वो मनोज भाई को जानते ही नहीं, ऐसे बिहेव कर रहे थे। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? एक्चुअली सारा इनका प्लानिंग है, चीटिंग करने का प्लानिंग है कि किसी को भी कैसे भी रो दो के फंसाओ और वहाँ से बोल दो कि मैं मनोज भाई को जानते नहीं, मैं किराए पे हूँ, मेरा डिवोर्स हो गया है। आज से 8 दिन पहले जब मनोज भाई के पिताजी एक्सपायर किए तो सारा फैमिली मेघानी नगर में था, तब तक डिवोर्स नहीं था। 4 दिन में डिवोर्स भी हो गया, किराएदार भी हो गए। तो इनका क्या, सारे फैमिली का एक रैकेट है, चीटिंग करने का एक रैकेट है। ये रैकेट के दौरान में सबको फंसा के और बंदों का चीटिंग करते हैं। एक बटुआ की औरत का मेरे पास फ़ोन आया था, उस बेचारी से उसके हस्बैंड को कैंसर है, फुटपाथ पे अंडे की लारी लगाती है, उससे इन्होंने पैसे लिए, बोला मैं तेरे को माल देता हूँ। वही जो गोडाउन मेरे को दिखाया वही गोडाउन उसको दिखाया कि ये गोडाउन से मैं जो है ना माल भेजता हूँ, तुम घर पहुँचो। घर पहुँची तो उसके 500 रुपये पैसे भी ट्रांसफ़र करा लिए। उसके बाद आज तक माल नहीं जाता, अपना फ़ोन भी बंद करके रखा है। तो इनका क्या है कि चीटिंग का गेम है, पूरा एक मंडली है, पूरा एक ग्रुप है, पूरा परिवार। क्यों मनोज भाई चीटिंग करके लाएगा और मनोज भाई यहाँ रहता नहीं, मनोज भाई हम तो किराएदार हैं, हमारा छूटा छेड़ा हो गया, नोटिस किसी का लेने का नहीं, कोई लेटर आए तो लेने का नहीं। तो इनका एक प्रपोजल है उस दौरान में। लेकिन मेरा तो इतना बड़ा अमाउंट है जो मैंने पेंशन उठा के दिया है, इसका बैंक भी एविडेंस है कि मैंने बैंक से लोन लेके उनको पैसा दिया है कि किसी बच्ची का कैरियर नहीं बिगड़े और उसकी फ़ीस भर जाए, इसके लिए दिया हुआ है। उसके लिए मैं प्रूफ लिया था कि उन्होंने मेरे को चाबी दिया और फिर दूसरा चाबी से ये गोदाम खाली करके लेके गए। और कोई प्रूफ दिया था सर उन्होंने आपको? हाँ, मेरे को चेक दिए हैं ना, चेक रिटर्न हुए हैं। 3 मेरे को चेक दिए हैं, 55 हज़ार के 2 दिए हैं, 5 लाख का 1 दिया है, 6,10,000 का मेरे को चेक दिया जो रिटर्न हुए, जो कोर्ट में चैलेंज किया, उसका नोटिस मैंने भेजा हुआ है, जो नोटिस आज रिटर्न हुआ है। आज इन्होंने रिटर्न किया है और रिसीव नहीं किया। તો દર્શક મિત્રો, તમે જાણ્યું કે એક રિટાયર્ડ ફૌજી જેમણે પોતાની જિંદગી દેશની સેવા માટે पेंशन पे पैसा उठा के दिया है, જેમણે પોતાની જિંદગી દેશની સેવા માટે આપી અને તેમને જે પેન્શન મળ્યું એ એક વિદ્યાર્થીની માટે તેમણે એની ભવિષ્ય બને એના માટે એના પપ્પાને પૈસા આપ્યા અને જેનો તેમણે ગેરઉપયોગ કર્યો, તે જે તમે જાણી શકો છો। અને જે ફૌજી છે જે પોતાની જિંદગીભરની કમાઈ એમને આપીને બેઠા છે અને અત્યારે સામેવાળા વ્યક્તિ એમને પાછી આપવાની તો વાત દૂર રહી, પણ વાત કરવા પણ ઊભા રહેવા તૈયાર નથી। તો તમે દર્શક મિત્રો કહી શકો કે આ ન્યાય છે કે નથી? તો આનો સપોર્ટ માટે તમે પણ આગળ આવો અને મનોજભાઈને અમે બી અમારા તરફથી અપીલ કરીશું કે જેમ બને તેમ જલ્દી આપણે ફૌજી સાહેબના પૈસા તે પરત કરે। ધન્યવાદ।